एक राज, एक पुरानी सोवियत लेबोरेटरी और एक एक्सपेरिमेंट जिसका जिक्र सिर्फ अंधेरों में होता है, जिसे सुना जाता है मगर कभी तस्दीक नहीं की जा सकती। आज की डार्क केस डायरीज में हम ले जा रहे हैं आपको 1940 के दौर में यूएसएसआर के अंदर, जहां एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ जो न सिर्फ मानव दिमाग के लिमिट्स को तोड़ता है बल्कि इंसान और जानवर के बीच का फर्क भी मिटा देता है। यह है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। 1940 का दौर था। यूएसएसआर, दुनिया एक वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी। इस दौरान सोवियत साइंटिस्ट्स ने एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। मकसद था एक ऐसे केमिकल गैस का टेस्ट जो सोल्जर्स को बिना सोने के जिंदा और अलर्ट रख सके, दिनों तक, हफ्तों तक। एक रिमोट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक सील्ड चेंबर में रखा गया। वादा यह था, अगर वो 30 दिन तक बिना सोए सरवाइव करते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। रूम में कुछ एसेंशियल चीजें थी, बुक्स, 1 महीने का ड्राइड फूड, रनिंग वाटर, बेड्स मगर बिना मैट्रेसेस के, और सबसे खास वो एक्सपेरिमेंटल स्लीप इनहिबिटिंग गैस। हर कॉर्नर में माइक्रोफोन्स लगे हुए थे और एक 1 वे मिरर जिससे साइंटिस्ट्स हर पल उनका हर लफ्ज और हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। पहले 5 दिन सब ठीक रहा। सब्जेक्ट्स रिलैक्स थे, थोड़ा अनईजी मगर स्टेबल बिहेवियर दिखाते रहे। उन्होंने पॉलिटिकल डिस्कशंस किया, पास्ट ट्रॉमास डिस्कस किए और धीरे धीरे उनकी कॉन्वर्सेशंस में डार्कनेस उतरने लगी। दिन छा। अचानक एक सब्जेक्ट जोर जोर से चिल्लाने लगा, लगातार 6 घंटे तक। फिर दूसरा सब्जेक्ट भी चीखने लगा। बाकी लोग उसे चिल्लाकर कह रहे थे, चुप हो जा वरना तू भी जाएगा। माइक्रोफोन्स के पास आके कुछ लोग अपनी खुद की कहानियां सुनाने लगे और वो कहानियां डिस्टर्बिंग और भूतिया सी थी। दिन ना हो, अचानक सब कुछ चुप, न स्क्रीम न विस्पर। चेंबर में सन्नाटा छा गया। साइंटिस्ट्स ने सोचा, क्या सब मर गए? दिन 10, रिसर्चर्स ने इंटरकॉम पर अनाउंस किया, हम चेंबर खोलने वाले हैं, सब खुद को रेडी करें। लेकिन अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, हम नहीं चाहते कि सोने के लिए हमें छोड़ा जाए। जब चेंबर का प्रेशर रिलीज किया गया तो जो सीन सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। कुछ बॉडीज खून में लथपथ थी, उनका फ्लैश छिला हुआ था। एक सब्जेक्ट ने तो अपने ही ऑर्गन्स निकाल दिए थे और वो जिंदा था। वॉल्स पर ब्लड से लिखा था, स्लीप इज अ प्रिजन। सब्जेक्ट्स ने अपनी आंखें नोच डाली थी, नेल से अपनी स्किन चीरी थी। सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाल रही थी और वो चीख रहे थे, हमें सोने मत दो। बाच गए सब्जेक्ट्स को मेडिकल वार्ड में ले जाया गया। 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में थे। उनका जहनी हाल पैरानॉइड और बहुत ही वायलेंट था। एक सब्जेक्ट ने डॉक्टर पर हमला कर दिया जब उसे बेहोशी की दवाई दी जा रही थी। उसका कहना था, तुम मुझे सुला रहे हो, मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। जब उसे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, हम अंदर वाले लोग नहीं हैं, वो मर चुके हैं। हम उस फोर्स का हिस्सा हैं जो नींद में जागती है। रिसर्च टीम ने डिसाइड किया एक्सपेरिमेंट खत्म किया जाए, लेकिन एक सब्जेक्ट जोर से चीख कर बोला, अगर तुमने गस बैंड की हम मर जाएंगे। उनका कहना था, नींद में वो डर होता है जो हमें अंदर से खा जाता है। जब हम जागते रहते हैं तभी हम उस डर से बचे रहते हैं। आखिरी सब्जेक्ट को गोली मारनी पड़ी जब उसने एक साइंटिस्ट की आंखें नोच डाली। उसकी आखिरी बात थी, तुम दार गए क्योंकि तुम जानते हो नींद हमें वापस बना देती है इंसान, और हम अब वो
नहीं रहे। यह कहानी पूरी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। रेडिट, क्रीपीपास्टा, डार्क वेब के फोरम्स। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इस इंसिडेंट का सबूत ढूंढा तो किसी भी आर्काइव में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या यह सिर्फ एक इमेजिनेशन थी या सच में कुछ छुपाया गया था? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं ज्यादा देर तक ना सोना इंसान में यह सब सिम्टम्स ला सकता है। शक और पैरानोया, हेलुसिनेशंस, ज़हनी ब्रेकडाउन। मगर जो डिटेल्स इस कहानी में हैं वो काफी फिल्म जैसी और एग्जैजरेटेड लगती हैं। फिर भी कुछ लोग मानता हैं जहां राख होती है वहां कभी ना कभी आग जलती जरूर है। अगर आपको यह कहानी ने हिला दिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, क्या आपको लगता है कि यह कहानी सच हो सकती है? मिलते हैं अगले डार्क केस डायरीज में एक और अनसॉल्व्ड, अनएक्सप्लेन्ड और अनसेटलिंग कहानी के साथ। तब तक सोते वक्त अंधेरा कभी अंडर एस्टिमेट मत करना।